नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र। कैसे हो दोस्तों? अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री ऑफ मनी देखेंगे। पैसे का इतिहास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा, ये जो दो किताबें हैं, एक है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड जो 2018 में आई थी, और एक है दोस्तों बिटकॉइन मैग्नेट, ये अपने इंडिया के लेखक सुनील अग्रवाल जी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं किताबों से मैं थोड़ा प्रभावित हूँ दोस्तों, इसलिए बार बार रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि ये किताबें 2017-18 में आई थी। 17 में लगभग शुरुआत में बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $1,000 था। अभी 68,000 70,000 डॉलर चल रहा है दोस्तों। तो देख ले, इनका जो विजन है, इन किताबों के जो लेखक है ना, ये बहुत दूरदर्शी लोग हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम भी इनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और इनसे अगर हम इंस्पायर लेते हैं तो आगे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। हम भी थोड़ा दूर तक सोचना शुरू कर देंगे। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें टोटल 10 चैप्टर है दोस्तों, तो मैं पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ बिटकॉइन स्टैंडर्ड का। बीच बीच में मैं इनकी भी जो फिलोसॉफी है बिटकॉइन मैग्नेट सुनील अग्रवाल जी की, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। अमेजोन में है, ये अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, है ना। उससे पहले दोस्तों मैंने एक स्लाइड में बताने की कोशिश की थी, ये चैप्टर का बार्टर सिस्टम है ये। ठीक है, तो मैंने क्या है, स्लाइड भी बना के रखी है, क्योंकि किसी किसी को मेरी जो लैंग्वेज है, भाषा है, एक दो शब्द बीच में सुनाई नहीं दे रहे होंगे, तो मैंने ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखे हैं। आप पढ़ के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने पहले स्लाइड बनाई है ना बार्टर सिस्टम का, इन किताबों में क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे बार्टर सिस्टम से। ठीक है, ऐसे जाएंगे, क्या बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, लास्ट तक बिटकॉइन तक जाएंगे हम लोग। बिटकॉइन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बार्टर सिस्टम क्या था दोस्तों? पुराने ज़माने में जो समुदाय थे छोटे छोटे, उस टाइम अपनी जो वस्तुएं थी, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ के बदले चावल दे दिया, या गाय के बदले दो चार बकरियां दे दी। आपस में सामान एक्सचेंज करते थे, पैसे नहीं थे उस टाइम। ठीक है दोस्तों, फिर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, वैल्यू का प्रॉब्लम था। जैसे आप मकान है, और किसी को मकान लेना है, तो मान लो एक शेतकरी है, फार्मर, वो एक बैलगाड़ी लेके आलू लेके आता है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा, वैल्यू को कैसे डिसाइड करेगा, इस मकान का वैल्यू क्या है? पैसा तो था नहीं, तो वैल्यू का प्रॉब्लम था। दूसरा टाइम प्रॉब्लम, जैसे गाय है या भैंस का दूध है, 50 रुपये लीटर है, तो 10 लीटर दूध है मान लो 500 रुपये का, तो वो सुबह तक खराब हो जाएगा ना। वो अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, मतलब 500 रुपये गए उसके, सुबह तक तो दूध खराब हो जाएगा। वो 500 रुपये का दूध अगर पैसे में बदल लेता है, आज की डेट में अगर होता, तो 500 रुपये वो पैसे रहते तो बचा लेता ना वैल्यू। उस टाइम पैसा नहीं था, तो चाहे वो फ्रूट हो, कोई भी हो, खराब हो जाता है। अभी तो दोस्तों फ्रीज आ गया, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, एक दिन में अभी तो खराब नहीं होगा। पुरानी बात कर रहा हूँ, जैसे दूध खराब हो गया तो आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाए, तो टाइम का प्रॉब्लम था। लोकेशन का भी प्रॉब्लम था। जैसे आप मुंबई में रहते हो, बेंगलुरु में घर लेना है आपको, तो आपको घर को कैसे बेचोगे? बेंगलुरु अपना मुंबई में बेचने वाला वो क्या लेगा? कोई आलू लाएगा, गेहूँ लाएगा, बाजरा लाएगा, और ऐसा आदमी चाहिए जिसको घर चाहिए, और घर वाले को भी ऐसे आदमी चाहिए जो आलू लेके आए। बहुत मुश्किल होता था अभी। इधर घर बेचेगा मुंबई में, और बेंगलुरु में फिर उसको वही प्रॉब्लम आएगा। इधर तो बेच दिया कैसे ना कैसे, बेंगलुरु में जो मकान कैसे लेगा? वो मकान वाले को क्या चाहिए, क्या पता। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम था लोकेशन का। उसके बाद दोस्तों, उस कम्युनिटी ने यह सोचा, समुदाय ने, कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होनी चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, सभी लोगों ने माना। फिर उन लोगों ने कम्युनिटी यूज़ करना शुरू कर दिया। या तो जो शिप सेल है, जो शंख है, जो हम मंदिर में बसते हैं ना, समुंदर नदी में रहता है वो शंख,
जैसे हम महाभारत देखे, जो ऐसे युद्ध होने से पहले शंख को फूका जाता है, आवाज़ निकलती ना, वो शंख दोस्तों, ठीक है। दूसरा है सॉल्ट। सॉल्ट जो नमक है हमारा, वो भी एक मनी था, पहले मनी की तरह यूज़ करते थे। सॉल्ट से सैलरी शब्द आया दोस्तों, जो सैलरी हमें मिलती है ना, अगर कोई नौकरी कर रहा हो सैलरी मिलती है, तो सॉल्ट से आया है वो शब्द। लाइफ स्टॉक हो गए, पशु पशु हो गए, गाय बकरी भैंस, है ना, ऐसे लोग पैसे की तरह यूज़ करते थे। उसके बाद मेटल एज आया, कॉपर हो गया। मैं इधर कॉपर तो लिखा नहीं हूँ, शॉर्ट में लिखा हूँ, सिल्वर गोल्ड, ये भी मनी था पहले, ठीक है दोस्तों। फिर गवर्नमेंट आया बीच में, तो क्या था, जो सोने को बार बार क्वालिटी चेक करना, उसका वेट चेक करना मुश्किल होता था। तो ये एक तरफ से गवर्नमेंट ने ठेका ले लिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आप सोना हमें रखो, हमारे पास रखो, आपको पेपर मनी दिया जाएगा, जैसे नोट होता है हमारा। जैसे आप पेपर जैसे आप पेपर मनी है, आप वापस ले आओ, ऐसे समझो दोस्तों। जैसे 10,000 रुपये तोला है, ठीक है, तो आप 10,000 रुपये तोला, एक तोला बैंक के पास रख दो और 10,000 रुपये ले जाओ। कभी भी आपको लगे 10,000 रुपये फिर बैंक को दे दो, फिर एक तोला सोना वापस लेके आ जाओ। मतलब गोल्ड बैग थी। लेकिन आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में क्या है दोस्तों, फिएट मनी है। आज की डेट में नहीं होता ऐसे, ठीक है। जो हम बोलते हैं रिजर्व बैंक गोल्ड रखती है पैसे के बदले, वो पहले रखती थी। ये अपना वो 1997 1971 को ये पैक्ट टूट गया। जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, रिचर्ड निक्सन नाम था उसका, उन्होंने ये पैक्ट तोड़ दिया। मतलब पहले आप पैसे दे के सोना ले सकते थे बैंक से, अभी नहीं होता, अभी ये मना हो गया है। आप ट्राई करोगे ना, जैसे अभी एक तोला अगर आपने बैंक में रख दिया तो आपको 10,000 मिल गए। 10 साल के बाद जाओगे, 10,000 देने के बाद आपको एक तोला सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका मनी गोल्ड बैग नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बिटकॉइन के बारे में। ये किताब की जर्नी दोस्तों, इसमें इतना ही नहीं दोस्तों, सिविलाइजेशन का विकास कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट मनी में क्या क्या प्रॉब्लम थी। ये जो मनी है ना, ये मनी आज की डेट में नहीं है। जो जो मनी बना है, गोल्ड है, गोल्ड भी गोल्ड मनी की तरह यूज नहीं होता अभी। किताब में ये बताया गया है, जो जो मनी की सप्लाई बढ़ी है, जैसे पहले नमक यूज़ करते थे गांव देहात में कई पुराने टाइम पे, तो समुद्र में तो बहुत नमक है, एकदम से सप्लाई बढ़ गई, कोई लेके आ गया, यूरोपियन का आदमी कोई लेके आ गया, तो सप्लाई बढ़ गई, तो ये नमक वाली जो पैसे वाली चीज़ थी वो रही नहीं। वैसे शिप सेल हो गए, वैसे ही बड़े बड़े राय पत्थर बोलते, आगे पढ़ेंगे हम, वो बड़ा मुश्किल था समुंदर से लाना, लेकिन यूरोपियन लोग जहाज़ में लेके आए उसको, ठीक है। तो पत्थर बढ़ गए, वो मनी नहीं रहा फिर। मतलब कहने का मतलब ये है, आज की मनी जो है हमारी फिएट मनी, जैसे डॉलर देखते हैं हम लोग, इंडिया का आईएनआर हो गया, जापान का येन हो गया, ठीक है, ऐसे यूरोपियन कंट्री का यूरो हो गया, तो ये फेट मनी है, गोल्ड बैक मनी नहीं। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, बताएंगे। तो सबसे अच्छा मनी जो बनेगा ना, पहले तो गोल्ड था, जब गोल्ड बैकेज था, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है, अब ये बिटकॉइन आ चुका है। ये बिटकॉइन कैसे बेहतर है, इसको भी डिजिटल गोल्ड माना गया है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है 21 मिलियन है दोस्तों, ठीक है। उसकी बहुत खासियत है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है क्या दोस्तों? यह खाली फर्स्ट स्लाइड था हमारा। ये जो चार्ट, ये जो फ्लो बनाया हुआ है, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। देखो दोस्तों, पहले मनी से पहले बार्टर सिस्टम था, वही बात है। बार्टर सिस्टम क्या था कि सामान, एक कोई सामान देगा, दूसरा कोई सामान लेगा, पैसा था नहीं। गेहूं के बदले बाजरा हो गया, ठीक है, गाय के बदले कोई घोड़ा हो गया, ऐसे समझ गए ना, आपस में एक्सचेंज करते थे। दूसरा है दोस्तों, तो ये जो अपना बार्टर सिस्टम था, ये एक दूसरे को डायरेक्ट सामान चेंज करते थे।
और जैसे हो गया अब शू होते हैं जूते, जूते के बदले में कोई खाना ले लिया, फूड ले लिया, ऐसे होता था। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम क्या क्या था दोस्तों। बार्टर सिस्टम में वैल्यू का प्रॉब्लम था, वो जो मैंने बताया आपको, पहले मैं बताया आपको कि एक घर लेना है, वो कैसे प्राइस डिसाइड करेंगे, इसका प्राइस क्या है, ठीक ना। दूसरा टाइम का प्रॉब्लम, वही मैंने मिल्क वाला उदाहरण दिया था आपको कि मिल्क हो गए, एप्पल हो गए, वो तो सड़ जाते हैं ना, उसको वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर पाते। आज की डेट में क्या करते हम, तुरंत दूध को बेच देते, पैसा ले लेते, तो वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया है ना। दूसरा लोकेशन का प्रॉब्लम बताया, एक सिटी से दूसरी सिटी में कुछ खरीदना है आपको मकान, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी दोस्तों। ठीक है, अब मनी का जन्म कैसे हुआ दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने सोचा कि यार कोई ऐसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, कि हम उसको बेचने या खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मनी ने बहुत आसान कर दिया ट्रेड करने का। ठीक है, और सभी ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। ठीक है दोस्तों, मनी के तीन फंक्शन है दोस्तों। मनी अगर देखा जाए तो उसके तीन तीन फंक्शन होते हैं। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी चीज़ को हम पैसे के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हमने कोई चीज़, एप्पल है वो सड़ जाते हैं, उसको हमने बेच दिया जल्दी, तो हमारा पैसा बच गया, हम वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं 1 महीना 2 महीना साल भर, है ना। और यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब मेजरमेंट का एक तरीका है। जैसे 1 रुपये है हमारा, तो पैसे 100 पैसे है ना। 1 रुपये है तो उसको ऐसे 100 पैसे हो गए, है ना दोस्तों। वैसे बिटकॉइन में देखोगे तो 21 मिलियन है, और एक बिटकॉइन में दोस्तों 10 करोड़ सतोशी है। मतलब 1 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, वैसे एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी बोलते हैं दोस्तों। जैसे डॉलर में सेंट बोलते हैं ना, वैसे इंडिया में रुपया, उसका टुकड़ा किया हमने 100 टुकड़े, मतलब एक जो टुकड़ा है उसको पैसा बोलते हैं। वैसे एक बिटकॉइन के 10 करोड़ टुकड़े होते हैं, ऐसे समझ लो आप। और उसका जो यूनिट होता है बिटकॉइन में, वो होता है सतोशी, और रुपये में होता है अपना पैसा, डॉलर में होता है सेंट। ठीक है दोस्तों, वो यूनिट है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ हम खरीद सकते हैं। अभी बिटकॉइन चल रहा है 68,000 डॉलर का। ठीक है दोस्तों, 68,000 डॉलर का चल रहा है वो, 68,000। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि बिटकॉइन यार बहुत महंगा हो गया, 68,000 डॉलर का कैसे खरीदेंगे। आप 100 रुपये का भी खरीद सकते हैं, आप 10 पैसे का भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीन फंक्शन समझ गए ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, ये मनी के फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन एक इकोनॉमिस्ट था दोस्तों, अर्थशास्त्री, उनका एक थ्योरी है ना। वो मनी को क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा, कि मनी जो है वो कैसे बनती है, ये बता रहा है। ठीक है, मनी कैसे बनती है सोसाइटी में या समूह में, कैसे। तो गुड़ को आसानी से बाय और सेल किया जाए, लोग उसको इसलिए ले कि फ्यूचर में कोई चीज़ बाय करनी हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है उनका। और ये इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, उसको सेलिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 पॉइंट है उसके, वो भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेलिबिलिटी, तो इन्होंने क्या बोला है दोस्तों कि ऐसा होना चाहिए, पैसा तो छोटी चीज़, छोटी यूनिट होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमारा देख लो दोस्तों, या 100 की नोट है, हाँ, उसके बाद 500 की नोट है, पहले 1000 की भी नोट थी। और छोटी की छोटी चीज़ अगर चॉकलेट भी खरीदनी है 1 रुपये वाली, तो हम उसका होता है ना 10 की नोट, 5 की नोट, 1 की नोट, तो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है वो ले जाने में आसान हो मनी को। अभी देखो दोस्तों गोल्ड हो गया,
तो गोल्ड में भी बहुत प्रॉब्लम है, चोरी हो जाएगा कभी इधर से उधर, है ना। पहले बार्टर सिस्टम में क्या था, अभी इतना बड़ा गेहूँ लेके कहाँ जाएगा वो मार्केट किसी को देने के लिए दूसरे शहर में। तो थोड़ा आसान होना चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक, वही दूध वाला कहानी है दोस्तों। दूध एक दिन में ख़राब हो जाता है, अगर उसको बेच के पैसा लिया जाए तो ज़्यादा टाइम तक उसका वैल्यू रहेगा। ये इनका थ्योरी है, पुराने टाइम में दिया है दोस्तों इन्होंने। अभी तो हम सबको पता है, लेकिन देखो लोगों ने कैसे मतलब अपनी अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। अभी हार्ड मनी क्या है दोस्तों, हार्ड मनी जो है देख लेते हैं क्या है। हार्ड मनी जो होता है दोस्तों, उसको प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे गोल्ड है, बिटकॉइन है, गोल्ड को प्रोड्यूस करना बहुत हार्ड है दोस्तों, ठीक है। और सिल्वर को उससे थोड़ा मध्यम है। कॉपर को बहुत जल्दी हम माइनिंग कर सकते हैं। लोहा है, आयरन, उसका तो अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट आसानी से वो माइनिंग ना हो उसकी, उसको हार्ड मनी कहते हैं। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जैसे सिप सेल था, नमक था, वो आसानी से आ गया। आसानी से आने से क्या है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है ना। वो बताने की कोशिश कर रहा है हार्ड मनी का मतलब। और वैल्यू थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल रहेगी अगर जल्दी से कोई सप्लाई कोई माइनिंग होगा नहीं तो स्टेबल ही रहेगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि नमक की तरह या सिप सेल की तरह कोई वो जो अपना राय पत्थर थे, फटाफट सप्लाई बढ़ गई तो वैल्यू का स्टेबल रहेगी, वो तो वैल्यू गिर जाएगी उसकी, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है, गोल्ड और बिटकॉइन को हार्ड मनी कहते हैं दोस्तों। दूसरा नाम इसका साउंड मनी भी है, ठीक है। हार्ड मनी का मतलब जल्दी से जल्दी उसकी सप्लाई बढ़ाना मुश्किल हो। साउंड मनी का मतलब होता है उसका वैल्यू बरकरार रहे, ठीक है दोस्तों। इजी मनी क्या है, जैसे आज के हमारे पैसे है, जैसे डॉलर है, आईएनआर है, इंडियन रुपीज है, तो इसको इजी मनी बोला जाता है। वो इजीली इंक्रीज किया जा सकता है, उसको छापा जाता है। आजकल डिजिटल रुपया है, उसको तो और आसान है। कंप्यूटर में क्या है, उसको बीटी तो छापने है ना। तो ये गवर्नमेंट क्या है, प्रिंट करती है दोस्तों मार्केट में। आरबीआई मैनेज करती है इसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कोई मंदी आएगा तो छाप देगा, है ना। मतलब लोगों में लिक्विडिटी बढ़ा देगा, वो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर उसको कोई लिक्विडिटी शक करना है तो बॉन्ड इशू कर देगा। तो आरबीआई का काम है, प्रिंट कर सकता है। जल्दी से प्रिंट करने में क्या लगता है, अभी तो कंप्यूटर में बीट बढ़ा देगा, तो इजी इजी मनी हो गया, आसानी से मार्केट में आ सकती है। वो सोने की तरह नहीं है ये, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। ये मनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, देख रहे हो आप। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का डेफिनेशन अगर मैं परिभाषा बोलूँ तो मेरा सिंपल होगा दोस्तों। मेरा दादा 50 पैसे कमाता था, मेरा मेरा जो पिताजी है वो 50 रुपये कमाता था, और मैं 500 रुपये कमाता हूँ। तो तीनों में देखोगे, मेरे दादा के टाइम परिवार भी बड़ा था, पिताजी के टाइम भी पिताजी का परिवार बड़ा था। अभी मैं हूँ, मेरा हम दो, हमारे दो, ऐसे मान लो कम परिवार है। और ज़्यादा 500 रुपये कमा रहा हूँ मैं एक दिन का। मेरे पिताजी कमा रहा था 50 रुपये, मेरा दादा 50 पैसे कमा रहा था, ठीक है। फिर भी हम इसमें है, मिडिल क्लास में ही है अभी तक। हमारा जो स्टेटस है मिडिल क्लास ही रहा। सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों, इन्फ्लेशन। अभी आप सोचो कि 500 रुपये कमा रहा है, दादाजी 50 पैसे कमा रहे थे, तो मिडिल क्लास में ही है। क्या कारण है, अरे वो वैल्यू गिर गई दोस्तों। 500 रुपये का क्या मतलब, ठीक है। वो इन्फ्लेशन है। दूसरा है दोस्तों, इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए, दूसरी परिभाषा, मेरी परिभाषा है दोस्तों ये, ठीक है। मैं ऐसे देखता हूँ इसको, बाकी तो इसका टेक्निकली भाषा कुछ अलग होगी। दूसरा इन्फ्लेशन का देखोगे दोस्तों, ये ऐसा टैक्स है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब लोगों की मेहनत को खींचते हुए सरकार ले जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है वैल्यू, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 6-7% इन्फ्लेशन तो बढ़ता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, एक साल में वो 93,000 के लगभग
रहेगा उसका। तो ये एक तरफ से टैक्स ही है, क्या बोल सकते हैं इसको, है ना। वैसे इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई दर दोस्तों, ठीक है। वो फैट मनी में होता है। इसका एक स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है टोटल जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई है। जैसे गोल्ड है 30,000 टन है, ठीक है, और कई उसका जो फ्लो है वो 1.5% बढ़ रहा है बस। इसलिए ये 5,000 साल तक चली दोस्तों। ये जो गोल्ड गोल्ड है ना, बहुत ही मतलब जिसका ही फ्लो अपना स्टॉक टू फ्लो रेशियो ज़्यादा होगा ना, वो मनी मनी जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। अभी हमारे फैट मनी का देख लो आप, कोई भी मनी देख लो, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम अपने यूएसडीटी अपना ये डॉलर यूएसडी वो 40% छाप दिए थे। जितनी भी सप्लाई थी ना दोस्तों, उसका 40% मार्केट में छाप दिया। अमेरिका तो ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो दूसरे देशों की रिजर्व करेंसी है। दूसरा देश ऐसा करे ना तो बस गया काम से, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ये पूरा डेटा दिया हुआ है किताब में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब मनी की हिस्ट्री देखो दोस्तों। जैसे सेल, पहले मनी था, सॉल्ट था, लाइफ स्टॉक मतलब पशुधन, है ना। दूसरा हो गया सिल्वर भी था, गोल्ड भी था, पेपर मनी था, और डिजिटल मनी आपको पता ही है, फोन पे वगैरह हम करते हैं ना, ठीक है। अब सिविलाइजेशन का भी विकास हुआ है उसमें। कैसे हुआ है? स्पेशलाइजेशन हुआ है। क्योंकि दोस्तों देखो, जैसे मनी था ना, पहले हमारे घर का उदाहरण देख लेते हैं क्या, सबका घर का उदाहरण। पहले जैसे हमारी मदर है, वो खुद पापड़ भी बना लेती है, दाल दाल भी बना लेती है, कपड़े भी सिलाई कर लेती है। ऐसे पुराने टाइम में क्या था, और वो जो हम ओढ़ते हैं ना, रजाई वगैरह बोल लो उसको हिंदी में, तो वो भी मदर कर लेती है सिलाई का काम, जो हम ओढ़ते हैं सर्दी में। तो जो भी हम बिछाते वो घर ही बन जाता था। वैसे पुराने टाइम पे जो शेतकरी था, फार्मर था, वो खुद ही का कपड़ा बनाता था, खुद ही उगाएगा भी खाएगा भी। मैक्सिमम काम वो खुद ही कर लेता था। अभी क्या है, जब मार्केट में पैसा आ गया ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे फार्मर है, शेतकरी है, वो अपना ज़मीन से जो भी उगाएगा वो बेच देगा, बाकी काम नहीं करेगा। बाकी काम वो पैसे से खरीद लेगा। जैसे पापड़ हो गया, कपड़ा हो गया, जूता होगा, शू शूज हो गए, वो खरीद खरीद लेता है मार्केट से। पैसा आ गया ना, तो पैसे आने की वजह से क्या है, लोग अलग अलग तरह से अलग अलग काम करने लग गए, ठीक है। लोग क्या है, जैसे गोल्ड था ना दोस्तों, लोग सेव करते थे, ठीक है, सेव करते थे। फिर उस उस टाइम तो इन्फ्लेशन था नहीं, तो लोग क्या है, थोड़ा मतलब ये बोल सकते हैं हम, उनको इन्वेस्ट करने की एक तरफ से यह थी, इन्वेस्ट कर सकते थे वो लोग। क्योंकि कोई इन्फ्लेशन नाम की चीज़ थी नहीं, तो लोगों को वो प्रभावित करता है कि इन्वेस्ट करें। और इन्फ्लेशन की दुनिया में क्या होता है दोस्तों, बचत तो होती नहीं, लोग कर्जा लेते हैं। आज की डेट में देखोगे दोस्तों, आप खुद सर्च कर लेना, रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ घूमती है ना, वो सब मुझे तो ऐसा लगता है मैक्सिमम लोन पे है, ठीक है। आदमी लोन पे है, गवर्नमेंट लोन पे है, और बाहर जो भी कंट्री देखोगे, हर कंट्री आप कर्जे में, जो भी डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, हमेशा डिफिसिट में ही रहती है। वो कर्जा लेके ही काम करती है। किसके पास कर्जा नहीं है, बैंक एक दूसरे के ऊपर कर्जा है, ठीक है। फिर ये मार्केट बढ़ी, ठीक है। मार्केट सब स्पेशल स्पेशल काम करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मार्केट बिल्कुल बढ़ी। और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ ही हुआ, ठीक है दोस्तों। ये मनी की वजह से हुआ है। मनी नहीं होने से एक छोटा सा समुदाय दूसरे गांव में कैसे घर, सिटी में घर खरीदेगा, आप खुद ही सोच लो दोस्तों, ठीक है। उसका खुद का घर बेचने में प्रॉब्लम आएगा, वो क्या लेगा बदले में? 8 लाख का घर है, तो 8 लाख का क्या गेहूं ही लेगा क्या वो? आदमी ऐसा मिलना चाहिए उसको, कि उसको
गहू, कोई गहू दे और मकान ले, और उसको भी, मकान वाले को गहू चाहिए, गहू वाले को भी मकान चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होता था दोस्तों। अब मनी आ गया तो थोड़ा काम इजी हो गया। अभी बिटकॉइन का इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? बिटकॉइन हार्ड मनी है, गोल्ड की तरह, ठीक है, और लिमिटेड सप्लाई है। जैसे गोल्ड भी एक तरफ से लिमिटेड नहीं है, वो भी हर साल उसकी माइनिंग होती है। बिटकॉइन की 21 मिलियन की लिमिट है दोस्तों। ये एक टाइम पे बिटकॉइन है ना, मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई मालिक है ही नहीं, इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती नहीं है, ठीक है। और ये स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट करता है, मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू है। मैं बताया था दोस्तों, $1 में 1010 बिटकॉइन मिलते थे, आज 68,000 का बिटकॉइन है। और ये जो किताबें, प्लीज़ आप इंटरेस्टेड है तो खरीद लेना दोस्तों, अच्छी किताबें है। अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती तो बार बार पढ़ना उसको, ठीक है, समझ जाओगे दोस्तों। समरी देख लेते हैं दोस्तों, ये चैप्टर 1 था हमारा। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या सीखा, बार्टर सिस्टम सीखा, और नहीं भी सीखे हो दोस्तों, 2-4 और यूट्यूब वीडियो देख लेना, बहुत इसकी वीडियो पड़ी है। मनी कैसे आई और कैसे जो बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। मनी के फंक्शन देखे हमें क्या क्या थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और तीसरा कौन था, तीसरा कौन सा था दोस्तों, मैं भी भूल गया क्या, तीसरा देख लेते यार। हाँ, अच्छा, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा हम भी प्रोफेशनल नहीं है, बोलते बोलते भूल गए। चलो, और क्या सीखा दोस्तों हमने? गुड मनी, गुड मनी मतलब वैल्यू को वही स्टोर करना, ठीक है दोस्तों। हार्ड मनी तो हमने सीख लिया, वो प्रोड्यूस करने में डिफिकल्ट होता है। इजी मनी हो गया जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ाता है, मतलब महंगाई महंगाई बढ़ती रहती है, उसमें स्टेगनेशन आता है, उसमें मंदी आती है, उसमें महंगाई बढ़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों। बिटकॉइन ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है। वो बिटकॉइन को बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, बताना। धन्यवाद।